ईरान में हालात खराब करने और मुल्क में खाना जंगी को हवा देने के लिए अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपने जासूसों का इस्तेमाल किया था। जी हां, और यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि चाहे इजराइल के मोसाद की बात की जाए, हमेशा से इजराइल मोसाद के जरिए से बड़े पैमाने पर ईरान के अंदर जासूसी कराता है। चाहे ईरान के साइंटिस्ट की बात करें, चाहे ईरान के जनरल और कर्नल की बात करें, बड़े फौजियों की बात करें, या फिर आम लोग और खासतौर से जो सरकार में जुड़े हुए लोग हैं, आयतुल्ला अली खामनेई के जो भरोसे के जो लीडरान हैं, जो लोग हैं, उनकी जासूसी कराने के लिए मोसाद हमेशा एक तरह से पेश रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि अमेरिका का CIA या अमेरिका के जो जासूसी एजेंट हैं, वो भी ईरान में कहीं ना कहीं एक तरह से घुसपैठ करते हैं, दरअंदाजी करते हैं, और ईरान के जो अंदरूनी हालात हैं उनकी जानकारी एक तरह से इजराइल और अमेरिका के साथ साझा की जाती है। तो ऐसे में ईरान के अंदर खाना जंगी को हवा देने के लिए अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर अपने जासूसों को बिठाया हुआ है, और ये तमाम चीजें दरअसल ईरान बहुत अच्छे से जानता है। और आपने माजी में भी देखा होगा कि ईरान मोसाद या फिर CIA के जो जासूस हैं इजराइल और अमेरिका के, उन जासूसों को कैफरे किरदार तक पहुंचाता है, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है, उन्हें एक तरह से फांसी की सजा तक दी जाती है। और अब जो बहरान ईरान में उठा है, इसके पीछे भी मोसाद के जासूस, इजराइल और अमेरिका के जासूस का हाथ बताया जाता है, जिसमें मोसाद का किरदार सबसे अहम है, क्योंकि अब ईरान उन गद्दारों को चुन चुन कर उनसे बदला ले रहा है। ईरान ने तकरीबन 3000 से ज्यादा अमेरिकी और मोसाद एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, और इनके पास से 60,000 से ज्यादा हथियार भी जब्त किए गए हैं। यह दावा कई मोतबर जराए और बैनुल अक़वामी मीडिया ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है। इतनी बड़ी तादाद में एजेंट्स और जासूसों का गिरफ्तार होना यह जाहिर करता है कि दुश्मन किस हद तक ईरान के अंदर खलफिशार पैदा करने की ताक में था, और बहुत हद तक वो अपने मिशन में कामयाब भी हो गया था। जिस तरह से ईरान के अंदर आप देखिए कि एक बड़े चाहे 1980 की बात कर लें या 1979 की बात कर लें, उसके बाद इस तरह के हालात बने, ईरान को पूरे तौर से तोड़ने की साजिश की गई। और आप देखिए किस तरह से जो तेहरान से एहतजाज उठा था, वो एहतजाज पूरे ईरान में फैल गया था, और पूरे ईरान में किस तरह से हालात एक तरह से खराब किए गए, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स और जासूस थे। दरअसल ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने बाकायदा ऐलान किया है कि एक दहशतगर्द सेल जो मगरबी सरहदों से दाखिल हुआ था, उसने 8 जनवरी की रात को तेहरान में एक पुलिस स्टेशन पर मुसल्ला हमले किया, और इन अहलकारों ने तकरीबन 850 से ज्यादा गोलियां चलाई। और ईरान का दावा है कि इस हमले में चंद पुलिस अरकान और शहरी भी इसमें हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों से मुकाबला किया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा आप देखिए, ईरान ने 470 से ज्यादा गैर मुल्की नेटवर्क के मुबैना अहम जो मेंबर्स हैं, अराकीन हैं, उनको मुख्तलिफ सूबों में गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिन पर अमरीकी इजरायली नेटवर्क के साथ रवाबित का इल्जाम है। तो इस तरह से ये जासूस एक तरह से ईरान की गिरफ्त में आए हैं, और जो जासूस ईरान के गिरफ्त में आए हैं, इन्हें ईरान बख्शने वाला नहीं है। ईरान इन्हें बीच सड़क पर फांसी देगा, और इन्हें इनके एक तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि ईरान ने ऐलान किया था कि जो लोग ईरान का माहौल खराब कर रहे हैं, जो ईरान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जो मुजरिम हैं, जो कसूरवार है, उन्हें सजा दी जाएगी, और उनकी सजाए मौत होगी, यानी फांसी की सजा होगी। इस पर अमेरिका ने फौरन तनकीद की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तनकीद की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बहकाए हुए लोग हैं, इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स और उनके जासूस हैं, और इन्हें अगर मौत के घाट उतारा जाता है तो सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका को एक तरह से झटका लगेगा। हालांकि बाद में ईरान ने अपने इस कदम को पीछे ले लिया था, लेकिन ईरान ने इतना जरूर कहा है कि जो कसूरवार हैं, जो ईरान में आग लगाना चाहते हैं, ईरान को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो जासूस हैं, मोसाद के जासूस हो, इजराइल या अमेरिका के जासूस हो, इन सबको नेस्तनाबूद करने के लिए, खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर ईरान
अब सर्च ऑपरेशन ईरान के अंदर चल रहा है। हर एक की तलाशी ली जा रही है, सबसे जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद जो कसूरवार हैं उन्हें एक तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल यह पहली बार नहीं है, ईरान के अंदर इस तरह के हालात इससे पहले भी बनते रहे हैं। बड़े पैमाने पर इससे पहले भी जासूस ईरान के अंदर पकड़े जाते रहे और उन जासूसों को मौत की सजा मिलती रही है। और एक बार फिर यह खबर आ रही है कि 25,000 लोगों को एक तरह से गिरफ्तार किया गया है, उनसे जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे जो जासूस जो मुश्तबा लोग हैं उनसे जांच पड़ताल की जाएगी और जो कसूरवार होंगे, ईरान ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी कसूरवार होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उन्हें मौत की सजा एक तरह से दी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी न सके।